तो जो दोस्त पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए गेंदे की खेती। और बहुत लोग डरते हैं कि इससे मुनाफा नहीं मिल सकता, तो आज हम आ गए हैं पूसा वैज्ञानिक मेले के अंदर और पूरी जानकारी लेने वाले यहाँ के साइंटिस्ट से कि कैसे हम गेंदे की अलग अलग किस्में उगाकर बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं। और बहुत सारी किस्में हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे भी और पूरी जानकारी लेंगे कि किस सीजन में हमें कौन सी किस्म उगानी चाहिए, कौन कौन सी किस्म है जो हर मौसम के हिसाब से हर बार अलग तरीके से उगाई जाती हैं, क्या गलती ऐसी है जो किसान कर देते हैं जिसकी वजह से मुनाफा नहीं मिल पाता। तो फुल डिटेल वीडियो है ये, इसके अंदर हम बीज लगाने से लेकर फूल तोड़ने तक की सारी जानकारी आपको दिलवाएंगे साइंटिस्ट के माध्यम से। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। हाय। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर रीटा भाटिया एंड मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में। ठीक है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर की बात हो रही है, हम ज्यादातर देखते हैं कि किसान ना देसी गेंदा हो गया या देसी गुलाब, 2-3 वैरायटी से परिचित होते हैं और कई बार मायूस होकर बागवानी छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारी वैरायटीज आपने यहाँ लगाई हुई है, तो आप किसानों को कौन सी वैरायटी सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या क्या नई वैरायटीज आ चुकी है? तो सबसे पहले मैं गेंदे से स्टार्ट करूंगी क्योंकि गेंदा एक ऐसा पुष्प है जो कि जिसकी खेती की किसान बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत ज़्यादा उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होती है। परंतु गेंदा क्या है, इसके किस्मों का चयन बहुत ज़रूरी है। गेंदे में 3 टाइप की किस्में होती है। एक रेनी सीजन है जिसकी नर्सरी जो होगी मई जून में डलेगी और उसमें दीपावली के टाइम फ्लावरिंग आएगी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान की हमारी 3 किस्में हैं, पूसा दीप, पूसा पर्व और पूसा उत्सव, जिसको पूसा दीप यहाँ लगी हुई है। तो ये दिवाली के टाइम फूल देती है और इसका 80 से 100 रुपए किलो आसानी से किसान बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। और किस्मों का चयन बहुत ज़रूरी है गेंदे में, क्योंकि जो रेनी सीजन की किस्में हैं वो दिवाली के टाइम फूल देंगी और जो विंटर सीजन की किस्में हैं जैसे हमारी लगी है पूसी नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बहार है, ये जो किस्में हैं ये विंटर सीजन की किस्में हैं। और अगर आप इसके रेनी सीजन में भी, ऐसा नहीं है कि वो जर्मिनेट नहीं करेगी, उसमें जर्मिनेशन होगा बहुत अच्छा, उसका ग्रोथ भी होगी, बट फूल नहीं आएगा। तो इसको जो लगाने का प्रॉपर समय है वो अक्टूबर नवंबर है। अक्टूबर नवंबर में इसको आप लगा के आजकल जैसे जनवरी से आप इसमें आराम से पुष्पन ले सकते हैं और इससे काफी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन हमारा शादियों का सीजन रहता है। तो उसमें आप किसान जो है इन किस्मों को लगा के काफी मुनाफा कमा सकते हैं। सेकेंडली थर्ड सीजन होता है समर सीजन। समर सीजन में हम सोचते हैं कि गेंदा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर किस्मों का चयन करोगे तो समर्स में भी आप फूल ले सकते हो। और आजकल जैसे फेब मार्च में उसकी पॉट डलेगी और मई जून में आप फूल ले सकते हैं। उसके लिए विधान मैरीगोल्ड, कोलकाता की जो विधान मैरीगोल्ड 1, विधान मैरीगोल्ड 2 और एक पंजाब गेंदा 1 है। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड्स भी है, उनका चयन करके किसान आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि समर में बहुत ही कम फूल मार्केट में होता है और समर में ज़्यादा उसका प्राइस ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोलकाता वाला मटेरियल है उसकी कटिंग्स भी फार्मर्स आराम से कोलकाता से मंगवा सकते हैं और यूपी, दिल्ली सारे एरिया में आराम से गेंदे से मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे आपने किस्मों की बात की है, तो कहाँ से किसान बीज ले सकता है? जैसे ये पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा, पूसा बहार, पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, उत्सव और दीप, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की किस्में हैं और हम लोग इसका बीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे अभी विंटर का तो अभी फूल आया है तो अभी अप्रैल में वो पकेगा, पर गेंदे में ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल का जो बीज है वो अगले साल जर्मिनेट नहीं करता है, तो आपको फ्रेश बीज लगाना है। कई बार क्या होता है किसान पुराना बीज ले जाते हैं, फिर उनकी कंप्लेन आती है कि गेंदा जर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन लॉस हो जाता है। 1 साल से ज्यादा गेंदे को नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग भी बीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी के भी हाइब्रिड्स हैं और जैसे IHR है बेंगलोर, उनकी भी बहुत अच्छी वेराइटीज है। तो साउथ वाले जो फार्मर्स हैं उनको लेकर वो आराम से गेंदे का
प्रॉफिटेबल खेती कर सकते हैं। और गेंदा ऐसी क्रॉप है कि वो फूल के लिए ही नहीं है, लूज फ्लावर के लिए ही नहीं है, हाँ। उसका और भी बेनिफिट है। आजकल उससे ल्यूटीन निकाल के एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो ये वाले ऑरेंज कलर की जो वैरायटी होती है, इसमें कैरोटीनॉइड स्पेशली ल्यूटीन होता है, जिससे आंखों की दवाई बनती है। अच्छा। इसके अलावा ये ऑरेंज गेंदा के पेटल्स को पोल्ट्री को फीड करते हैं, ताकि जो एग का कलर है वो डार्क ऑरेंज हो जाए। तो कैरोटीनॉइड इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल निकालते हैं। तो गेंदा हम सोचते हैं तो बेकार फूल है, बट इसके सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट क्रॉप गेंदा ही है। तो जैसे आपके कांटेक्ट में बहुत सारे किसान होंगे, तो हाँ क्या जी। आप लोगों का मुनाफा उनका बढ़ने लग गया है? फूलों की खेती ऐसी है जो एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है। और इससे किसान काफी, क्योंकि छोटे से एरिया से वो बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, परंतु प्रॉपर फेस्टिवल को टारगेट करना है, प्रॉपर टाइम पे सोइंग और प्लांटिंग करनी है, प्रॉपर किस्मों का चयन करना है। जैसे कि बात हो रही थी कि आपने बीज की किस्म की हमें बातें बताई है, मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए? मिट्टी जो है, जो गेंदा है, वो सैंडी लोम सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी या उसके लिए आइडियल नहीं है। और इसके अलावा जो पीएच बोलते हैं ना, पीएच मान, वो भी 6 से 7, 7.5 तक चला जाता है। उतने में गेंदे की खेती आराम से कर सकते हैं। और जब मिट्टी की तैयारी करनी है तो उस समय ध्यान रखें कि गड़ी सड़ी गोबर की जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर ले। उसके अलावा एनपीके भी डालना पड़ता है, जैसे 100 किलो यूरिया डाल दो, 50 किलो एसएसपी एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश 50-50 केजी करके डालना पड़ता है जब आप कमर्शियल स्केल पे खेती करते हो। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 3 बार देनी पड़ती है। एक तो एज अ बेसल डोज, जो हमने खेत की तैयारी करने से पहले ही डाल दी। उसके अलावा 1/3 जो डोज है वो 1 महीने बाद उसमें डालिए, और उसके नेक्स्ट 1 मंथ बाद 3rd डोज डाल दीजिए। पर ध्यान रखिए कि जिस टाइम फूल आना शुरू हो गया उसके बाद खाद नहीं डालनी है, नहीं तो वो फूल और डिले कर देगा। ठीक है। इसके अलावा गेंदे में जब खेती करते हैं, लगाने के ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं, उसके 1 महीने बाद उसका पिंचिंग करना जरूरी है, ताकि बहुत सारी ब्रांचेस आए। ठीक है। तो वो सब चीजें देख के जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतने ज्यादा फूल होंगे और अच्छा खेती में मुनाफा। गेंदे पर भी कोई पेस्ट अटैक का डर रहता है? हाँ, थोड़ा सा इसमें कई बार जो आप हरे वाले जो टमाटर में या मटर में कीड़े होते हैं, तो इसमें भी वो हेलिकोवर्पा, स्पोडोप्टेरा जो लार्वी वाला होता है, वो कीड़ा आता है। तो उसके लिए आप इंडोक्सिकार्ब या कोई और केमिकल कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड यूज करके या नीम बेस्ड केमिकल्स भी यूज करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बीमारी आती है अल्टरनेरिया करके, जिसको विल्ट भी बोलते हैं। उसमें आपको पत्ता लगेगा कि पहले पीला पड़ गया, उसके बाद ऐसे लग गया कि झुलस गया। तो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसको ना आए तो इसलिए अच्छा है कि डाइथेन और बेविस्टिन को 15 या 20 दिन के इंटरवल पे किसान अपने खेतों में डालता रहे, ताकि बीमारी आए ही नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के खेती गेंदे की खेती का किसान लाभ ले सकते हैं। ठीक है। ऐसी कोई गलती जो आप नोट कर रही हैं बहुत समय से, कि जो ज्यादातर किसान कर देते हैं? किसान क्या करते हैं, एक तो देखो, जब वो बीज बुआई करते हैं उस टाइम बीज को अगर वो प्रॉपर उपचारित नहीं करते हैं, तो बीज उपचारण के टाइम क्या है, अगर आप उसको 1 ग्राम पर केली के हिसाब से अगर कैप्टान करके केमिकल से ट्रीट करके नर्सरी लगाए, तो उससे बीमारी नर्सरी में कम आएगी। क्योंकि नर्सरी में जब हम बेड में नर्सरी बनाते हैं तो डैम्पिंग ऑफ, जिसको जड़ गलन रोग या कमर तोड़ रोग बोलते हैं, वो आता है। ठीक है। तो उससे कई बार उनका नर्सरी ही खराब होती है। और गेंदे का जो अगर आप हाइब्रिड लेना चाहे तो हाइब्रिड बीज बहुत महंगा होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि किसान भाई जो है, हाइब्रिड जो है, क्योंकि कई बार वो 2 से 3 रुपए पर बीज मिलता है। तो अगर आपको मुनाफा कमाना है तो एक प्लग ट्रेस करके आते हैं, बेड में ना लगाए, प्लग ट्रे में लगाए। तो उसमें एक ट्रे में मतलब जो एक होल जो होता है, एक बीज लगाएंगे, तो उससे आपका बीज कम लगेगा और आप मुनाफा कमा सकते हो। और जबकि बेड में लगाओगे आप, तो आप इतना सारा बीज डालोगे, आपको थिनिंग करके वो बीज फेंकना पड़ेगा। तो नर्सरी का प्रबंधन अच्छे से करें। फिर क्या है, किसान फील्ड में लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि गेंदा तो है, उसके लिए कुछ ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं है, तो वो कोई स्प्रे वे भी नहीं करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि डाइथेन बेविस्टिन
एज अ प्रिवेंटिव मेजर वो 15 से 20 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करते रहे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने गेंदे के ऊपर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने दिखाया कि किस तरीके से आप देसी किस्म से हटकर भी बहुत सारी ऐसी गेंदे की किस्में हैं जिन्हें उगा सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो पूरी ये कोशिश थी कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। फिर भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।